सो है मेरे प्यारे फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और 8,000 का फंडा आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि क्या ये 8,000 का फंडा है और ये कल शाम की बात है ना। तो मुझे लगा आपके साथ ही शेयर करना बनता है क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और इससे आप सभी के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, है ना। तो मेन फंडा क्या रहता है कि डेली बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम के, है ना। तो मैं शाम के टाइम में जिन जिन भाई साहब की पेमेंट आई होती है, जो भी अपने भाई बंधु होते हैं, तो मैं वहाँ पे चेकआउट करता हूँ कि हाँ, जिन जिनका पेमेंट आई है उनसे मेरी बात हुई है और उनका जो भी काम है मैंने आगे प्रोसीड कर दिया है ना। क्योंकि सारी चीज़ें चेकआउट करनी पड़ती हैं क्योंकि भाई पैसे आपको पता है किस तरह से कमाए जाते हैं और मैं जानता हूँ, है ना। तो इनका वर्क भी आगे प्रोसीड करना होता है। तो कल शाम हुआ क्या कि मैं वहाँ पे चेकआउट कर रहा था, अपने जो पेटीएम मर्चेंट अकाउंट होता है मेरा, मैं वहाँ पे चेकआउट कर रहा था कि किन किन भाई साहब ने पेमेंट की है। तो वहाँ पे एक पेमेंट अननोन थी, है ना, और वो थी 8,000 रुपीज़ के थे। तो फिर मैंने फाइनली, होता है ना कि चलो यार अपने किसी नोन बंदे ने ही की होगी तो चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहली बात, वहाँ उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई थी और उन्होंने मुझे पे किया होगा क्यूआर कोड के थ्रू, है ना। क्यूआर कोड के थ्रू पे किया था, मतलब वहाँ पे कोई नंबर वगैरह कुछ भी नहीं आया था और वो मेरे पेटीएम मर्चेंट अकाउंट में आ गया था। तो उसकी नोटिफिकेशन भी नहीं आती, जो पेटीएम मर्चेंट अकाउंट में आता है कई बार उसकी नोटिफिकेशन भी नहीं आती, कई बार आ जाती है ना। वो भगवान जाने क्या उनका फंडा रहता है। तो वहाँ पे हुआ क्या कि सबसे पहले कभी मुझे अननोन नंबर से कभी भी पेमेंट आती है कहीं से भी, तो सबसे पहले मैं अपना व्हाट्सएप चेकआउट करता हूँ क्योंकि वही बंदा पे करता है ना, जो जिसके पास आपका नंबर है या कॉन्टैक्ट है, इससे पहले आपसे बात हुई है ना। ऐसे तो कोई भी पे नहीं करता है ना, सबसे पहले आप बातचीत करते हैं किसी से, देन फिर अगर वो बोलता है कि हाँ जी इतने सारी चीज़ें हैं, देन आप उस हिसाब से पे कर सकते हैं, देन बंदा कर देता है ना। तो मैंने सोचा चलो अपना कोई नोन का बंदा होता है व्हाट्सएप चेकआउट कर लेता हूँ, है ना, कि सोचते हैं कि यार बाद में बता देंगे, ये चीज़ हो जाती। तो उन्होंने मुझे किया था पे 5:43 पे उन्होंने मुझे पे किया था। तो सबसे पहले मैंने सारा व्हाट्सएप चेकआउट किया, उसके बाद मैंने सारा इंस्टाग्राम चेकआउट किया, इंस्टाग्राम स्टोरी चेकआउट की। मैं हमेशा कहता हूँ ना, अगर कोई बंदा कभी पे करता है और उसका ऐसे मैसेज सीन नहीं हुआ तो आप मुझे स्टोरी में मेंशन कर दें कि भाई मैंने पे कर दिया, जो भी है ना, जो भी आप कहना चाहें, जो आपके ऊपर डिपेंड है ना। तो मैंने सारी चीज़ें चेकआउट कर ली, पता है 2 से ढाई घंटे लग पड़े सिर्फ इसी चीज़ में, है ना। पहले तो मैं वो छलनी जो होती है इसको गाता रहा, 8:30-9 बज गए थे इसी के चक्कर में। तो फिर उसी टाइम मैंने चेकआउट किया शाम को तसल्ली से बैठ के, तो 10:30-11 बज गए यार इसी काम के चक्कर में चलते चलते। तो फिर देखो, बंदे कहते हैं ना भाई कि तूने हमारे ये कर दिया, ये कर दिया। मैं सच कहूँ यार, नींद नहीं आती। मैं पूरी रात वहाँ पे 2 घंटे, मुझे क्या पड़े थे यार, किसी बंदे ने पे कर दिया उसको टेंशन होगी, लेकिन हमें भी टेंशन होती है यार, किसी बंदे ने 8,000 पे किए हैं, जानते हैं किस तरह से कमाए जाते हैं पैसे, है ना। घिसवानी पड़ती है, ऐसे तो फ्री में कुछ नहीं मिलता, है ना। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी, मैंने पूरा चेकआउट कर लिया भाई, एक मैसेज मैंने इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर लिया, नहीं मिला भाई, है ना। उस बंदे का मुझे नहीं मिला कि कौन वो बंदा था, किसने मुझे पे किया था। अब इस केस में होता क्या है, जो पेटीएम मर्चेंट का हमारा अकाउंट होता है ना, पेटीएम बिजनेस, उसमें जैसे कोई भी बंदा हमें पूरे दिन में कितने भी पेमेंट करता है ना क्यूआर कोड के थ्रू, वो मॉर्निंग में 7 बजे सेटल हो जाती है हमारे बैंक अकाउंट में, वो खुद ही आ जाती है। या अदरवाइज उनको हम कभी भी सेटल करना चाहें तो उसी टाइम भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको वहाँ पे पेटीएम बिजनेस में सेटल ना करें तो वहाँ पे डायरेक्टली वो 7 बजे बैंक में आ जाती है ना। तो मैंने उस पेमेंट के ऊपर क्लिक किया कि हाँ जी चलो वहाँ पे कोई डिटेल निकल जाए उस बंदे की। तो वहाँ पे ना, वहाँ पे इनकी यूपीआई आईडी प्रॉपर थी, ना वहाँ पे उनकी कोई डिटेल्स थी। आधा अधूरा होता है ना, बीच में पूरी डिटेल्स थोड़ी होती है, बीच में डॉट डॉट लगे होते हैं। तो अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको कि क्या सारा फंडा है, फिर आपके साथ बताते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें हुई है ना। वही है, पता क्या सीन हो, किसी बंदे ने मुझे पे कर दिया है ना, 5:43 पे मुझे पे किया। और मैंने पूरा सोशल मीडिया भाई अपना चेकआउट कर लिया है ना, कि भाई किसी बंदे ने अगर पे किया है तो मुझे मैसेज करे, है ना। तो मैंने इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो है ना, कहाँ गया मेरा इंस्टाग्राम। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे जो रिसेंट पोस्ट था देखो वो भी कर दिया है ना, वहाँ पे भी कर दिया है। कहाँ गया भाई, मैंने इस पे बता भी दिया यार को, देखो ये वाला है ना, मैंने पोस्ट करके स्पेशली डाल दिया कि अगर किसी बंदे का है, ये देखो। फैमिली मेंबर ने 5:30 से 6 बजे के बीच में पेमेंट की है मुझे, गूगल पे के थ्रू की है उन्होंने, और 5:30 से 6 बजे के बीच में की है, लेकिन उन्होंने मुझे कहीं पे भी कोई स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर नहीं किया है ना। सो अगर वो इस मैसेज को देख रहे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी में मेंशन कर दीजिए, या जो हमारा ऐप है सौरभ चंदेल के नाम से, वहाँ पे मुझे मैसेज करके जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर दीजिए, है ना। तो ये मैसेज था, मैंने इसमें स्पेशली बताया भी यार किसी बंदे ने पे कर दिया, लेकिन उसने कहीं पे भी कोई कांटेक्ट वगैरह मुझसे नहीं किया है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने स्टोरी भी लगा के रखी थी, क्योंकि स्टोरी पे काफ़ी अच्छी रीच आती है। तो यहाँ पे भी मैंने सेम यही चीज़ डाल के रखी थी, ताकि यार बंदा कांटेक्ट करे, मुझे भी पता है बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो उसी चक्कर में मैंने अपने पूरा इंस्टाग्राम रिसेंटली चेक कर डाला कि 4-5 घंटे वाला किसी का भी कोई मैसेज हो, लेकिन फाइनली मुझे किसी भी बंदे का कोई ऐसा मैसेज वगैरह नहीं मिला। तो अब फाइनल डिसीजन यही है, देखो भाई, अब मैं नहीं चाहता, पहले मैंने 1 रुपये सेंड करके यहाँ पे डिटेल्स वगैरह भी भेजी मैंने, देखो रिफंड अमाउंट अभी थोड़ी देर पहले 1 रुपये भी भेजा, ताकि उन पे वहाँ पे मैंने नंबर लिखा, सर आपने किस लिए पे किया है। तो ये सारी डिटेल्स थी, तो मैं इनको भाई रिफ़ंड करने वाला हूँ अभी, क्योंकि किसी के पैसे नहीं रखने इससे भी फालतू में, है ना।
तो 1 रुपये इनको वापस कर दिया, तो इनका टोटल अमाउंट आ रहा है अभी 7,999 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पे भाई मैं कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैंने पहले सारी कहानी लिख ली थी। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रिफ़ंड टू कस्टमर, है ना, ताकि भाई सारा का सारा जो भी, देखो रिफ़ंड इनिशिएटिव टू सुप्रीमा अप्रूव हो चुका है और रिफ़ंड येट टू द एक्सेप्टेड, है ना। तो यहाँ से चला भी गया है, तो ये जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा और उनके पास पहुँच भी जाएगा। मतलब ये सारा हो चुका है भाई, सक्सेस यहाँ पे जा चुका है ना, क्योंकि यहाँ पे निशान भी बन चुका है और रिफ़ंड अंडर प्रोसेस है, तो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ से हो चुका है, अपनी तरफ से हो चुका है। जब बैंक का, देखो यहाँ पे लिखा है वंस द रिफंड इज एक्सेप्टेड विद द बैंक क्रेडिट कार्ड, जो भी बंदे ने पे किया है, चाहे वो कोई भी हो, है ना, सुप्रभा नाम आ रहा है, लेकिन पता नहीं कौन है ना, मेरी इनसे कभी बात नहीं हुई। तो 3 से 5 दिन में उनके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से रिटर्न कर दिया है। फैमिली यहाँ पे सक्सेसफुली डन हो चुका है, रिफंड डन टू सुप्रभा, जो भी ये भाई बंधु थे, है ना, ये मैं इनको नहीं जानता। फाइनली जो भी इनका अमाउंट था वो इनको सक्सेसफुली मैंने रिटर्न कर दिया भाई, है ना। तो मैंने इनका जो भी अमाउंट था वो मैंने उनको रिटर्न कर दिया, है ना, क्योंकि मैं नहीं जानता यार। मॉर्निंग में मुझे पता है मॉर्निंग में 7 बजे के बाद वो खुद बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसके बाद ना मैं उनको रिटर्न कर सकता हूँ ना बात कर सकता हूँ, पता नहीं उनसे कब बातचीत होगी। तो इसलिए जितने भी उनका अमाउंट था एज इट इज़, पहले एक रुपये मैंने सेंड करके उनको अपना नंबर वहाँ पे शेयर किया कि सर आप मुझसे कांटेक्ट करें, जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह हैं, है ना। तो दूसरी चीज़, मैंने उनको जितना भी अमाउंट था वो सारा का सारा रिटर्न कर दिया, क्योंकि 7 अगर मॉर्निंग में बच जाते तो उसके बाद वो मेरे बैंक में शिफ्ट हो जाते और मैं उनको रिफ़ंड भी नहीं कर सकता था। दूसरी चीज़ ये होती है ना, और बंदे को टेंशन होती है। तो मैंने रिफ़ंड इसीलिए किया ताकि वो बंदा मेरे नोन में हो या कॉन्टैक्ट में कभी भी हो तो मुझे वो बाद में भी पे कर सकता है ना, उसको टेंशन तो नहीं होगी यार कि मैंने सौरभ भाई को पे किया। तो इसीलिए देखो दोस्त, मैं हमेशा दूसरे बंदे को एज इट इज़ अपने दोस्त की तरह, अपने भाई की तरह समझता हूँ कि जिस तरह से उसने पे किया है उसका वर्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो। कई अगली बार तो बोल तो बहुत कुछ देते हैं ना यार, लेकिन समझने की बात होती है। जो बंदा एक के साथ जेन्युइन रहता है ना, चाहे वो लाइफ हो चाहे वो बिजनेस हो, वो दूसरे के साथ भी जेन्युइन रहता है। जो एक से प्यार से बात करता है वो दूसरे से भी प्यार से बात करता है, और जो एक से चुतियापा करता है ना वो हर किसी के साथ चुतियापा करता है। तो मैं इनको नहीं जानता था कौन ये भाई बंधु थे, लड़का था लड़की थी, अंकल आंटी कोई भी थे ना, लेकिन एज अ ह्यूमनिटी एक इंसानियत होती है। देखो मुझे क्या था, मुझे तो फ्री में 8,000 मिल रहे थे ना, मैंने किसी को कुछ बोला था, बंदे ने खुद अपनी मर्जी से पे किया था। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना यार, किसी ने किस तरह से कमाए थे, कहाँ से लाए थे, मजदूरी लगा के किया था, किस तरह से भी कमाए, लेकिन मेहनत करके तो कमाए ना यार। तो ये सारा फंड होता है, भाई साहब को मैंने पैसे रिटर्न कर दिए हैं। और बस मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो अगर आप मेरे व्हाट्सएप नोन में है या मेरे कॉन्टैक्ट नोन में है देन तो ईजी रहता है ना, आप कभी भी पे कर दें और फिर बाद में मुझे एक सिंपल मैसेज या व्हाट्सएप कर दें, है ना, कि सौरभ भाई मैंने आपको पे कर दिया और ये सारी सर्विसेज थी। और बहुत बार ऐसा भी होता है और उनसे मैं कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ कि व्हाट्सएप चेकआउट कर लिया, ज़्यादा मैसेज नहीं होते हैं ना, क्योंकि बहुत कम बंदों के पास मेरा नंबर है, तो वहाँ पे चेकआउट हो जाता है। लेकिन जब आप नहीं जानते हो, आप विदाउट नोन पे करे जा रहे हो, फिर तो मुश्किल होता है ना। इसीलिए मैंने ऐप बनाई है, सौरभ चंदेल ऐप। उसमें क्या है, देखो उसमें कभी भी आप वॉच टाइम में सब्सक्राइबर परचेज करते हो, उसमें चीज़ ये रहती है कि उसमें सभी बंदों के मैसेज आते नहीं, इसमें जो बंदा परचेज करता है वहाँ पे जो भी सर्विस होती है, चाहे वो 1K सब्सक्राइबर हो, 4K वॉच टाइम हो, कोर्स हो या 500 सब्सक्राइबर्स हो, तो वहाँ पे जब बंदा परचेज़ करता है तो उसको पहली बात मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। दूसरी चीज़, जब कोई बंदा वहाँ पे परचेज़ करता है तो मुझे स्पेशली एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि इस बंदे ने परचेज़ किया है, और वहाँ पे मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाता है, आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, मुझे आपका मिल जाता है। तो ये वहाँ पे सिंपल प्रोसेस रहता है। तो इसलिए अगर आपसे मेरी कभी बात नहीं हुई है और कोई आप सर्विस लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाके सौरभ चंदेल जो हमारी ऐप है वहाँ से आप इजीली ले सकते हैं, है ना। और अगर बातचीत वगैरह हो तो आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आप प्ले स्टोर पे कभी करते हैं तो वहाँ पे चार्जेस वगैरह डिडक्ट होते हैं, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं ना। तो इसीलिए सारी चीज़ों को समझदारी के साथ करें। और देखो समझदारी अपने ऊपर है ना, बंदे बहुत कुछ कहते हैं आपके बारे में, लेकिन आई एम अ पीसफुल पर्सन, आई एम अ वेरी गुड गाय, और मैं सभी के साथ इसी तरह से रहता हूँ, है ना। सो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और खुश रहो यार, है ना, मस्त रहो, और इस चीज़ों का ध्यान रखें कभी भी होता है ना। तो वीडियो आज बहुत हेल्पफुल भी होगी आपके लिए, सारी चीज़ें भी होगी, और भाई साहब के जो पैसे थे वो भी सक्सेसफुली रिटर्न हो गए हैं ना, सारी चीज़ें आपके साथ प्रूफ एज शेयर की हैं। सो अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगा ना कि प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके प्यारे कमेंट्स ही अच्छे लगते हैं ना। कभी कभार मैं चेकआउट करता हूँ तो अच्छा लगता है, जो बंदा अच्छा मैसेज देता है ना कि दूसरे को, क्योंकि तोड़ने वाले तो आपको 1000 मिलेंगे, लेकिन जो किसी को जोड़े ना यार, वही असली चीज़ होती है ना। सो खुश रहें, मस्त रहें ना। लव यू ऑल, बिलीव इन योर ड्रीम्स, पेस। जब अपन खेलते हैं तो या तो अपन हारते हैं या अपन जीतते हैं, पर भाई यार अपन भागते नहीं है कभी।